पुत्रों की भांति। देश में राम सीता रामायण और रावण की चर्चा अक्सर होती रहती है, लेकिन आजकल रामायण के साथ साथ राम सेतु फिर चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता तय किया है, उन्होंने मोदी सरकार से राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की मांग की है। लिहाजा मामला एक बार फिर चर्चा में है। वैसे राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक चेन है। इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई सिर्फ 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। इस पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चौड़ाई है। राम सेतु भौतिक रूप से उत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण में शांत और स्वच्छ पानी वाली मन्नार की खाड़ी से अलग करता है, जो धार्मिक एवं मानसिक रूप से दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ता है। खैर, ये भौगोलिक बातें हैं, और जो बात असली है वो ये कि राम सेतु जितना वैज्ञानिक महत्व रखता है, उतना ही हिंदुस्तान के लिए ये धार्मिक महत्व भी रखता है। लिहाजा राम सेतु को लेकर हम आपको वो बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल राम सेतु को लेकर सबसे बड़ी हलचल तब शुरू हुई जब एक साइंस चैनल ने राम सेतु पर अपनी एनालिसिस प्रस्तुत की। इसमें बताया गया है कि राम सेतु का कॉन्सेप्ट झूठ नहीं है, बल्कि उस जगह पर ऐसी संरचना है जो भारतीय जनमानस में व्याप्त राम सेतु के कॉन्सेप्ट को बल प्रदान करती है। चर्चा, विवाद और तर्क के पीछे भले ही सीधे तौर पर राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा हो, किंतु थोड़ा पीछे जाकर देखें तो हम पाएंगे कि ये मुद्दा 1860 से ही चला आ रहा है। राम सेतु को हमने और आपने रामायण में टीवी पर देखा है। इस लिहाज से उसको लेकर हमारी अपनी धार्मिक धारणाएं हैं, जैसे कि इसे नल और नील नामक 2 वानरों की मदद से बनाया गया। इसी को पार करते हुए भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। वहीं विज्ञान इसे मानव निर्मित बताता है। राम सेतु का क्या है धार्मिक महत्व? धार्मिक धारणाओं की माने तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना द्वारा राम सेतु को 5 दिन में तैयार कर लिया गया था। इसको बनाने में नल और नील नामक 2 वानरों का खास योगदान रहा। इन 2 वानरों ने मिलकर इस पुल का निर्माण किया था। इन 2 वानरों के हाथ पत्थरों को तैरने के लायक बना देता था। असल में रामायण के मुताबिक नल और नील बदमाश बंदर थे, जो कि ऋषि मुनियों के सामान को पानी में फेंक दिया करते थे। इससे तंग आकर मुनियों ने श्राप दिया कि इनका फेंका हुआ सामान पानी में कभी डूबेगा नहीं। इस कारण जब उनके द्वारा पत्थरों को समुद्र में फेंका गया तो पत्थर पानी के ऊपर तैरते रहे। परिणाम ये हुआ कि वो लंका तक एक पुल बनाने में कामयाब रहे। ये पुल कोई और नहीं बल्कि राम सेतु ही बताया जाता है। राम सेतु पर क्या कहते हैं वैज्ञानिक? धार्मिक धारणाओं के विपरीत विज्ञान कहता है कि पत्थरों का तैरना जादूगरी नहीं, बल्कि इन खास पत्थरों का निर्माण ज्वालामुखी के कारण होता है। इन खास पत्थरों को प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। इस कारण से ये पत्थर पानी में डूबते नहीं हैं। राम सेतु को लेकर कहा जाता है कि 7000 साल पुरानी है, तो किसी का मानना है कि 17 लाख बरस पुरानी है। राम सेतु कितना पुराना है ये गुत्थी भले ही ना सुलझी हो, लेकिन अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि राम सेतु केवल धर्म ग्रंथ में नहीं, ये केवल कल्पना नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत है। पहले मत के अनुसार 1993 में नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडी से जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा देखी गई, उसे आज राम सेतु माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों के अनुसार भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक चेन है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई सिर्फ 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। राम सेतु को लेकर दिलचस्प दावे। इतिहासकार और पुरातत्वविद प्रोफेसर माखन लाल के अनुसार 1480 में आए एक तूफान में यह पुल काफी टूट गया। इसके अलावा राम सेतु को लेकर एक और दिलचस्प पहलू पढ़ने को मिलता है जो हैरान कर देने वाला है। माना जाता है कि 1860 के आसपास एक ब्रितानी कमांडर ने राम सेतु को तोड़ने का मसौदा तैयार किया था। ये उस वक्त की बात है जब व्यापार के उद्देश्य से ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बना लिया था। इसके आरंभ में समुद्री और भौगोलिक जानकार एजी टेलर कमांडर नियुक्त किए गए। यही वो कमांडर था
जिसने 1860 में अपनी सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा था। कहते हैं कि इस प्रस्ताव में राम सेतु को तोड़ने का प्लान दिया गया था। हालांकि कुछ कारणों से वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका। साथ ही यह प्रस्ताव सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। कांग्रेस सरकार चाह रही थी सेतु समुद्रम। केंद्र में कांग्रेस सरकार के दौरान राम सेतु के लिए 2005 में सेतु समुद्रम परियोजना लाई गई। इसके तहत तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने का प्लान तैयार किया गया। मतलब राम सेतु के कुछ इलाके को गहरा कर समुद्री जहाजों के लायक बनाए जाने की बात कही गई थी, जिसमें रामेश्वरम को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाने की प्लानिंग की गई। वहीं तूतीकोरन हार्बर एक नोडल पोर्ट में तब्दील करने का प्लान किया गया। सेतु समुद्रम परियोजना पूरी होने के बाद सारे अंतर्राष्ट्रीय जहाज कोलंबो बंदरगाह का लंबा मार्ग छोड़कर इसी नहर से गुजर और 2000 या इससे अधिक जलपोत प्रति वर्ष इस नहर का उपयोग करने की योजना रखी गई। चूंकि सेतु समुद्रम परियोजना आस्था और पर्यावरण के बिल्कुल खिलाफ जा रही थी, लिहाजा सुस्त पड़ गई। इसके तहत गल्फ ऑफ मन्नार से 2 नहरें बनाई जानी थी, जिसके लिए राम सेतु को तोड़ा जाना अपरिहार्य था। लेकिन यूपी सरकार की इस योजना के विरोध में तमाम धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने आपत्ति जताई। तत्कालीन यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राम सेतु के पौराणिक महत्व को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में हलफनामे को वापस ले लिया था। बाद में केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने राम सेतु के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि महत्वाकांक्षी सेतु समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु को क्षति नहीं पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए वैकल्पिक रास्ते की संभावना पर काम कर रही है। हलफनामे में बताया गया है कि मौजूदा ढांचे से देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर असर होगा।